तो आज भी मुझे यकीन है कि मजगांव की टीम खेल रही है, इतने दूर का सफर तय करके आई है, तो पूरे मजगांव वासी इस मैच को देख रहे होंगे। चलिए दोस्तों मैच की तरफ चलते हैं, क्योंकि अच्छा मुकाबला होगा। मोहम्मद 11 विपक्ष होगी उमर 11, हरकोल विपक्ष मजगांव। पहली गेंद हल्के हाथों से, देखिए बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट इसको कहते हैं। पहले देखा, गेंदबाज को चेक किया, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यह आता हुआ। बैट्समैन नेम जहूर भाई, थोडासा खेळ थांबवा जहूर भाई, स्कोरर नाही आहे या ठिकाणी। कडकडीत उन्हामध्ये हा सामना सुरू आहे। माज सूर्य सुद्धा डोक्यावरती आलेला आहे। उन्हाचा नक्कीच त्रास आपल्याला जाणवतो। आज सुनंदन कदमसाठी नक्कीच चांगली व्यवस्था या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। अगदी छत्र छायाच्या खाली तो बसलेला आहे। एक चांगला कबड्डीपट्टू, नव महाराष्ट्र टीमचा महत्त्वाचा सदस्य बोरिवली। स्लोअर डिलीवरी, हो बीट कर दिया यहाँ पर अपनी गति परिवर्तन वाली गेंद पर। ओवर थ्रो हुआ, कोई आवश्यकता नहीं थी शायद, लेकिन बल्लेबाज तैयार नहीं थे लेग बाइज के तौर पर इस रन को हासिल करने में। अरशद जो कि टीम के कप्तान है, क्या कप्तान चलेंगे सीना तान, क्योंकि कप्तान विरुद्ध कप्तान की लड़ाई है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई। एक तरफ उमर 11 मजगांव के कप्तान मुदस्सर खिदमतगार, दूसरी जाने मोहम्मद 11 हरकोल टीम के कप्तान अरशद। हाँ, इस मर्तबा देखिए खेलने की कोशिश की थी फाइनल के क्षेत्र में, बिल्कुल विकेटों के बीचों बीच आ गए थे और जहूर भाई की उंगलियां आसमान में उठी। कोशिश बल्लेबाज ने यह की थी इम्प्रोवाइज करने की कि लॉन्ग लेग या फाइन लेग का एरिया जो कि छोटी बाउंड्री है, और गेंद उनके पैड से टकराई थी अरशद के, और इसी कारण उनको लेग बिफोर आउट करार दिया गया है। एक रन एक विकेट के नुकसान पर मोहम्मद 11 हरकोल की इस वक्त शुरुआत खराब, क्योंकि कप्तान चले हैं बैक टू द पवेलियन। सज्जाद भाई के क्या कहने, सज्जाद भाई फैसल अटैकिंग काउंटर अटैक करते। पीसीसी के ग्राउंड पर भी मैंने देखा, आज भी जुई के मैदान पर भी मैंने देखा। शबाब क्रिकेट टीम की तरफ से जो टूर्नामेंट रखे गए, इस टूर्नामेंट में भी शानदार बल्लेबाजी की। मायूस लग रहा है थोड़ा कैमरामैन, कैमरामैन ने तो वाकई में आज बहुत ही बेहतरीन नज़ारे दर्शकों को दिखाए हैं टीवी स्क्रीन पर। सुनंदन बहुत ही अच्छे एडिटर भी है, अच्छे डीजे मास्टर भी है, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है, एक अच्छा वॉलीबॉल पट्टू भी है, क्रिकेट भी खेला है, कबड्डी भी खेली है, सर्वगुण संपन्न है इस खिलाड़ी के अंदर। प्रसाद के अंदर सिर्फ इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट कूट कूट के भरा है। यहाँ पर अलॉन्ग द कारपेट खेला, 1 रन मिल रहा है। बिल्कुल इस वक्त धीरे धीरे स्कोरिंग की जा रही है, क्योंकि केवल सिंगल से भी रनों की संख्या को आगे बढ़ा रहे। किरण इस वक्त स्कोर हो चुका है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदें हो चुकी है। ओवर की आखिरी गेंद आना शेष। इस टूर्नामेंट में जिन लोगों ने सहायता किया है, सहकार्य किया है, हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। धीमी गति की गेंद थी, फुल टच थी, मौका था बल्लेबाज के पास बाजुओं को खोलने का, जड़ दिया बैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाद 1 बाउंस गेंद गई सीधे 4 रनों के लिए। पहली 5 गेंदों में केवल 4 रन खर्च, 2 ही रन खर्च किए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर जरूरत थी
एक चौकार की, वो ठोक ही दिया बल्लेबाज ने, छोटे कद के बल्लेबाज अजय ने। अजय के मायने होते कभी न हारने वाला, हर बार जीतने वाला, और आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाया है। पांच गेंदें बहुत ही बढ़िया रही थी। स्लोअर गेंद फेंकना चाहते थे, मुझे ऐसा लगता है कि गेंद फुलटस गई। कभी कभी ग्रिप से छूटती है गेंद तो फिर उसके नतीजे इस तरह के भुगतने भी पड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छी गेंदबाजी रही थी, क्योंकि 6 रन पहली ओवर की समाप्ति पर एक सफलता के साथ, तो अच्छा ओवर ही माना जाएगा। पावर प्ले का ओवर था। ओमकार गोसावी तेज तर्रार गेंदबाज है, बेहतरीन ऑलराउंडर है। उमर 11 मजगांव की जानिब से सभी जो मजगांव वासी इस वक्त मैच को देख रहे होंगे, उन सबों का मैं स्वागत करता हूं। शबाब क्रिकेट टीम जुई की जानिब से बहुत ही अच्छा मैदान, आप पीछे मैदान के देख सकते हैं दोस्तों। मीठे पानी की नदी खाड़ी यहाँ से गुजर रही है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है ये मैदान का, और मैदान की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। 1 रन मिलेगा, स्कोर बढ़ता हुआ आगे 7, 1 विकेट के नुकसान पर। आसिम ऑफ द मार्क सिंगल के साथ 7 रन। हाँ, रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, इस बार गेंद जाएगी दन 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 तो चौकार, क्योंकि जब भी गेंद उस एरिया में गई है, थर्ड मैन हो, फाइन लेग हो, तो रोकना आसान नहीं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखिए मन बना लिया था अजय ने। अजय को पता था कि अगर रनों की ले लूट करनी है तो कुछ स्ट्रोक इस प्रकार के उल्टे सुलटे खेलने होंगे, तब जाके एक अच्छी रनों की संख्या आपको स्कोर कार्ड पर नजर आएगी। मोहम्मद 11 हरकोल, और ये जो मुकाबला अभी अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं हमारे साथी स्कोरर, उनको भी शाहजहान भाई मुंडे, उनका भी मैं यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। और आपके मालूमात के लिए बताता चलूँ कि ये जो इस वक्त मुकाबला शुरू है, ये 2 दिग्गज टीमों के दरमियान मोहम्मद 11 हरकोल और उमर 11 मजगांव, मुरुड मजगांव है ये शेरोज। यहाँ पर अजय का विकेट गिरा है। नया बल्लेबाज शेरोज इस वक्त बीच मैदान पर रवाना हो चुका है, पहुंच चुका है सामना करने के लिए ओमकार की गेंदबाजी का। ओमकार को एक सफलता मिली है। हाँ, इस मरतबा खराब गेंद, समाचार 6 रन समाचार लिया है दोस्तों ओमकार गोसावी का। इस प्रकार की गेंद खराब रहेगी, जिसने पहले ओवर में भी हमने देखा था मुदस्सर ने गलती की थी, स्लोअर फुल टच फेंकी थी, पर भी चौका आया था। 17 रन शेरोज ने आते हुए बिल्कुल अपने संकेत दिए हैं कि अच्छी बल्लेबाजी मैं इस बार मजगांव के विरुद्ध करने के लिए बीच मैदान पर आ चुका हूं, और इस तरह की गिफ्टेड डिलीवरी होगी तो मैं तो बिल्कुल उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कमिटमेंट किया अपने कप्तान से, क्योंकि जर्सी नंबर भी है 17, AB डिविलियर्स, जिसने क्रिकेट की ABCD बिगाड़ के रख दी थी दोस्तों। ऐसा बल्लेबाज जर्सी क्रमांक 17 यहाँ पर शेरोज ने अपने जिस्म पर परिधान किए और बिल्कुल इशारा दिया है, संकेत दिया है छक्का लगाकर। रनों की संख्या को भी आगे से बढ़ाया है, 17 रन। दूसरा ओवर अपने इख्तिताम पर है, और यहाँ पर हवा में खेला हुआ ये स्ट्रोक। शेरोज ने एक गलती की,
एक छक्का पहले ही आ चुका था कि हर गेंद पर छक्का आएगा। शहरोज गलती की है यहाँ पर, मोहम्मद 11 के बल्लेबाज शहरोज ने गलती की। देखिए अच्छा बल्लेबाजी कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी पारी शहरोज खेलेगा अपनी टीम के लिए, लेकिन लालच दी, फंसाया अपने ट्रैप में और आखिरकार शहरोज भी बैक टू द पवेलियन। 17 के स्कोर पर एक और विकेट का पतन, क्योंकि तीसरा विकेट यहां पर गंवाया है मोहम्मद 11 हरकुल की टीम ने। टीम ओनर जो है मुदस्सर मलेकर काफ़ी खुश होंगे, इस गांव के दामाद भी है। पिछली बार भी उन्होंने अपनी टीम भरी थी मझगांव के नाम से, और इस बार भी ये टीम एक नए हौसले, नए ऊंचाइयों को छूने के लिए यहाँ पर आई हुई, एक अरमान लेकर दिल में कि इस बार हम मुदस्सर मलेकर को नाराज़ नहीं करेंगे। एक बिल्कुल बैलेंस टीम बनाई है। ओवर का खात्मा, 2 ओवर की समाप्ति, 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त बिल्कुल दोपहर का टाइम हो चुका है, लंच ब्रेक, क्योंकि इस वक्त हमारे जो साथी कमेंटेटर हैं ज़माने सर पहुंच चुके हैं भोजन का स्वाद लेने। हमारा स्कोरर शहजाद दुस्ते भी पहुंच चुका है, क्योंकि लंच ब्रेक है, दोपहर का समय है, कड़ी धूप भी है, गर्मी का एहसास भी हो रहा है, प्यास भी लग रही है, और उसके साथ साथ भूख का भी यहाँ पर एहसास हो रहा है। जितने भी बेचारे दर्दी रस्सी के यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनका फिर से एक मरतबा इस्तकबाल करूँगा। ज़हूर भाई ने इस वक्त अपने बाजुओं को खोला, इशारा दिया वाइड बॉल का, 1 रन इजाफी के तौर पर जुड़ेगा। इस एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 19 3 विकेट के नुकसान पर। कंटिन्यू यहाँ पर गेंदबाजी कराई है खुद कप्तान ने, ये जिम्मेदारी अपने कांधे पर ली है। फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद थी, देखिए ज़मीन पर पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल लेती हुई बल्ले के बिल्कुल करीब से होती हुई निकल गई। हालांकि नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े बल्लेबाज इशारा दे रहे थे आसिम कि आपको इस गेंद को कवर पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहिए था। मुदस्सर अगली गेंद लेकर अपने ओवर की, यहां पर स्लॉट में गेंद थी, खेलना जरूर है मिड विकेट के क्षेत्र में। साजिद पठान का अच्छा क्षेत्र रक्षण, पठानी पावर आज दिखानी होगी साजिद पठान को। जिस तरह से पठान फैमिली में साजिद पठान हो, सज्जाद पठान हो, समीर पठान हो, सरजिल पठान हो, सभी एक से बढ़कर एक ऐसे क्रिकेट पट्टू रहे हैं। मझगांव के लिए बड़ा योगदान रहा है हर बार क्रिकेट के मैच में, फिर फाइटर मझगांव हो। और यहाँ पर देखिए नहीं धोखा था, लेकिन समय चलते इस धोखे को परख लिया था कि यहाँ पर कदम को बढ़ाना मुश्किल में डाल सकता है, इसलिए अपने बढ़ते हुए कदम को रोका, पीछे आ गए। आसिम ने वापस किया था बल्लेबाज को। फिर से एक मरतबा बिग हिट उड़ाया 6 रनों के लिए। आसमानी सुल्तानी टोला आसिम के बल्ले से आता हुआ 6 के साथ स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 26 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 विकेटों के नुकसान पर 26 रन। पहली ओवर में केवल 6 रन खर्च किए थे, फिर दूसरे ओवर में हमने देखा लगभग 11-12 रन आए थे किरण। अब ये ओवर की अगर बात की जाए तो इस ओवर में अब तक 7 रन खर्च किए मुदस्सर ने, 8 रन। फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद थी, इस मरतबा क्लास दिखाई दे, हालांकि मिस टाइम हुआ है। सुपर पॉइंट के क्षेत्र में खेला, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल। ओवर थ्रो शुभम घरत के हाथों से यहाँ पर गलती, जहां पर केवल 1 रन होना चाहिए था। अगर गेंद राइट ऑन द मिडल ऑफ द बैट होती तो शायद एक अच्छा स्ट्रोक देखने मिलता। बल्ले की बिल्कुल साइड किनारे पे लगती हुई निकल गई थी शुभम के जानिब, और 2 रन मुकम्मल किए। 28 रन। तीसरी ओवर प्रगति पर है, फिर से एक मरतबा स्लॉट में डालने की कोशिश। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में मसरूर पठान तैनात है। 1 बाउंस गेंद को गैदर किया, थ्रो किया गेंदबाज के पास। इस वक्त बल्लेबाज के पास मौका था बिल्कुल 1 रन को आसानी के साथ मुकम्मल करने का। 1 रन भी मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने, 29 पर रनों की संख्या को पहुंचाया 3 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कि लगभग 9.33 का औसत बरकरार रखा है। लेकिन क्या ये जो एक्सपेक्ट कर रहे कप्तान कि कम से कम
15, 14, 15 का औसत बरकरार पानी लेके जाए। बॉलर नाम क्या है? पराग खोत, बड़ा नाम है दोस्तों। कित्ते भंडारी चषक में बड़ा प्राइज हासिल किया था, मालिक अबीर का फ्रिज। उसी तरह से मजगांव प्रीमियर लीग में साइकिल हासिल की थी, फिर काशिद प्रीमियर लीग में भी साइकिल, लगातार 2 दिनों में 2 साइकिल। और इसके अलावा टावर फैन, कई सीरीज अपने नाम करने वाला खिलाड़ी पराग खोत। अब गेंदबाजी का भार अपने कांधे पर लिए हुए, पहली गेंद ऑफ स्टंप जाल की बाहर थी, उसे आड़े बल्ले से खेला था, मिस फील्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी इदरीस सोंडे की, फायदा उठाया लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज आउट। बल्लेबाज ने बल्ला जो था वो अपना हवा में रखा था। अगर बल्ला जमीन पर घिसते आते तो मुझे ऐसा लगता है कि बल्लेबाज नॉट आउट हो सकते थे। मुस्तकीम, यहाँ पर थोड़ी सी गलती की मुस्तकीम ने, मोहतसीम, और इस तरह से मोहतसीम के विकेट का पतन हुआ। स्कोर 1 से आगे बढ़ा 30। असगर भाई फिर से एक मर्तबा पानी सप्लाई करते हुए बहुत मेहनत की है, और बिल्कुल प्रवेश, जो मुख्य प्रवेश द्वार है, जो इंट्रांस है, उस पर आप देख सकते हैं असगर भाई की वो तस्वीर जो कि बैनर पे लगाई गई है। उसी तरह से आपको बिल्कुल इश्तियाक भाई मलेकर भी दिख रहे, वजीर भाई भी दिख रहे हैं, राजू देवले, समीर देवले जो कि प्रथम नागरिक है, सरपंच है। उसी तरह से सलमान, शुएब भाई, सलाउद्दीन भाई पल्लवकर, रशाद भाई करदमे, एजाज भाई चरफरे, सुफियान झटाम, उसके अलावा मुबीन भाई पल्लवकर जो कि ऑर्गेनाइजर कमेटी के हेड, मुखिया अवेश काजी, असगर पल्लवकर, दानिश पल्लवकर उर्फ सरपंच, रोहन देशमुख, सर चिटनीस है राष्ट्रवादी पक्ष के। ऐसे सबों के कट ऑफ यहाँ पर लगे हुए हैं। शुएब भाई पाचकर जो कि सदस्य भी है, पंचायत समिति के उपसभापति भी माजी रह चुके हैं महाड़ के, और अभी सदस्य भी है। यहाँ पर चले मैदान पर चलते हैं दोस्तों। इस वक्त 31 रन लेग बाइस की सूरत में 1 रन आता हुआ, 31 ऑन अ स्कोर बोर्ड। हाँ, फिर से एक मरतबा यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ। ये अच्छी गेंद थी, देखिए जमीन पर पड़ने के बाद बिल्कुल अंदर से ब्रश करती हुई गेंद बल्ले से निकल गई, विकेट कीपर मुदस्सर के हाथों में, मजबूर कर दिया था। हालांकि कोशिश की थी ज़रूर फैसल भाई ने इस गेंद को खेलने की, थोड़ी सी जगह बनाई थी, रूम हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन ज़मीन पर पड़ने के बाद और अंदर आने की वजह से गेंद उनके बल्ले से छूती हुई निकल गई थी विकेट कीपर मुदस्सर के हाथों में। बैट्समैन नेम प्लीज। 12th मैन, हालांकि यहाँ पर हरकोल का आया हुआ है, बट ऐसा कभी कभी होता है कि 12th मैन को भी पता नहीं होता। हालांकि नाम उनके जुबान पर है लेकिन अब याद नहीं आ रहा है। 31 बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम प्लीज। पंकेश। धीमी गति की गेंद थी, पंकेश इस गेंद को नहीं समझ पाए। एक और डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी। 4 गेंदों में अगर बात की जाए तो किरण पराग खोत ने कितने रन खर्च किए? 2 रन। साहब भाई पल्लवकर, सलमान भाई पल्लवकर, विशेषता इनकी भी हम यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहेंगे क्योंकि दुबई से आए हुए हैं। और फिर से एक मरतबा डॉट गेंद, केवल 2 ही रन खर्च किए। देखिए स्लॉग ओवर में हालांकि हम देखते हैं बल्लेबाज बहुत ही आक्रामक रुख अपनाता है, लेकिन यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की बदौलत मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को खुलकर बल्लेबाजी करने का। एक और क्या विकेट होगा? मुख्य अंपायर जहूर भाई ना कर रहे हैं, ना मुन्ना ना, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद नॉट आउट। चार ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति पर इख्तिताम पर रन बने 31, 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदें आना बाकी। शुभम घरत, एमएसके मुरुड प्रीमियर लीग पहला सीजन जिस टीम ने अपने नाम किया था दोस्तों, उस टीम का ये खिलाड़ी है। बेहतरीन गेंदबाज है, तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध है। मजगांव प्रीमियर लीग हो, मुरुड प्रीमियर लीग हो,
काशी प्रीमियर लीग हो, नांदगांव के मैदान पर हो, कहीं भी मुकाबले हो या फिर मिठेखार में हो, कोकबान में हो, तलेकर, हर एरिया पर अपनी छाप छोड़ने वाला ये गेंदबाज है. एक बेहतरीन सुनंदन हा सुद्धा चांगला कबड्डीपट्टू आहे. तुझ्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो. और ये भी मुंबई में कबड्डी खेलता है, मुंबई रीजन में. योगायोग देखिए कि दो कबड्डी के चाहने वाले आज जुई के गांव में मिले हैं. देखिए पहली गेंद पर हवा में गेंद, लेकिन ट्राई नहीं हुई, कोशिश नहीं हुई. शायद पराग थोड़ा दौड़ते तो कैच हो सकती थी, ऐसा लगता है. हालांकि दूर थी, लेकिन चलिए एक रन नहीं, एक रन नहीं, डॉट गेंद. और अभी ऐसे समय पर मुझे नहीं लगता आसिम रन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सर्वाधिक रन अभी तक जो रहे हैं वो आसिफ के नाम रहे. इस वक्त अगर बात की जाए तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 10 या 11 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर रन आना ज़रूरी है, क्योंकि आखिरी ओवर में रन नहीं आ रहे. देखिए आखिरी ओवर में हम अक्सर देखते हैं कि ग्राफ जो है बल्लेबाजी का ऊपर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद 11 का उल्टा हो रहा है कि शुरुआत में रन अच्छे लिए, ओमकार गोसावी की गेंदबाजी पर अच्छे रन लिए, मुदस्सर के पहली ओवर अच्छी गई थी, दूसरे ओवर में छक्के वगैरह लगे थे, कुल मिलाकर अच्छी बल्लेबाजी हुई थी. यहाँ पर मसरूर की अच्छी फील्डिंग, पहले ही देखिए पूरी पोजीशन बनाई थी. जिस तरह से सीमा पर सैनिक तैयार होता है अपनी बंदूक लेकर, उसी तरह से देखिए ढलान थी. मसरूर को पता था कि गेंद तेजी से आएगी, पोजीशन बनाई और गेंद को केवल एक ही रन लेने पर मजबूर कर दिया बल्लेबाज आसिम को. इस एक के बाद रनों की संख्या बहुत ही देरी के बाद बढ़ती हुई पहुंची है 32 रन. 32 रन. पटकी हुई गेंद. हरकोल टीम इस वक्त थोड़ी सी बैकफुट पर, और बल्लेबाज भी यहाँ पर आउट होंगे. कौन आउट है? आसिम क्या? आसिम को लौटना होगा. आसिम के इशारे को शायद विजय नहीं कर पाए थे. आसिम चाहते थे स्ट्राइक अपने पास रखो, क्योंकि वेल सेट बैट्समैन थे. सर्वाधिक रन भी इस टीम में, इस मैच में आसिम के ही बल्ले से निकले थे. तो जब जब दोस्तों रनों की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, ऐसे समय पर आसिम ने अच्छी बल्लेबाजी भी की थी, एक छक्का भी लगाया था. न्यू बैट्समैन, हाँ, माज आखिरी ओवर के लिए पराग खोत के सामने, शुभम घरत के सामने बल्लेबाजी के लिए माज को लाया गया. देखिए स्लॉट में गेंद थी, ओवर पिच डिलीवरी थी, सीधे बल्ले से उसे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला. एक रन आसानी के साथ मुकम्मल. अच्छा थ्रो, एक ही रन मिलता हुआ. आउट, OUT, आउट. एक रन. रन 32 रन. जुमेल 33 रन. मिला ना. आखिरी गेंद आना बाकी. शुभम, हाँ यहाँ पर देखिए ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी, ऑफ साइड में गेंद निकल गई थी. यहाँ पर फिर से एक मरतबा क्या रन आउट होगा या फिर 2 रन कंप्लीट हो गए? नहीं, फिर से एक मरतबा रन आउट. दूसरे रन के चक्कर में हमने देखा एक के बाद एक 2 बल्लेबाज आउट हुए. जुमेल भी रन आउट. एक रन जरूर मिला. कोशिश अच्छी थी जुमेल की, क्योंकि यहाँ पर बल्ले से रन नहीं आए थे तो एटलीस्ट दौड़ के तो रन आना चाहिए. जुमेल ने यह समझा था अपनी जिम्मेदारी को. एक रन मिला. 34 रन, और जीत के लिए 35 रनों का लक्ष्य होगा. हदफ तो छोटा ही है. अच्छी गेंदबाजी रही. 35 रनों का जीत का लक्ष्य है. काफ़ी खुश होंगे इस वक्त टीम ओनर मुदस्सर भाई, जो कि उमर 11 मजगांव टीम के ओनर है. जिस तरह से मोहम्मद 11 हरकुल की टीम को, एक अच्छी टीम को कम स्कोर में रोका है, क्योंकि 5 ओवर में अगर 34 रन देखा जाए तो कोई भी कह सकता है कि इस मैदान पर, जो कि बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी के लिए ये कारगर मैदान है, विकेट बहुत ही अच्छा है, पोषक है. और पराग खोत, साजिद, मुइन, नायाब, मसरूर, शुभम, आरम जैसे मायानाज बल्लेबाज अगर हो तो उनके सामने मुझे ऐसा लगता है कि ये टोटल जो है वो कमी नज़र आएगी. जहाँ तक मैं भी इनको जानता हूँ, उसी गांव से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 35 टोटल ये थोड़ी सी कम होगी. अरशद को भी एहसास हो रहा है कि काश मैं लेग बिफोर आउट नहीं होता तो कुछ अच्छे
बल्लेबाजी के जलवे मैं भी दिखा सकता था, विकेटों के बीचों बीच आए थे। फिर आसिफ ने जिम्मेदाराना पारी खेली, लेकिन इसके अलावा विजय आता हरकुलचा होता ना संघ सगळं. अजय ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद जो नीचे आने वाले बल्लेबाज, आता इथं जो बल्लेबाजी की आवश्यकता थी टीम को, आता मजगाव आणि उस लेवल की बल्लेबाजी नहीं कर पाए। और आखिरकार पूरी टीम हमने देखा है कि 5 ओवर के समाप्ति तक 34 रन पर ही सिमट गई। 35 रनों का जीत का लक्ष्य है। पवेलियन बॉक्स त्या ठिकाणी बनवण्यात आलेला आहे, त्याचा आपण वापर करा विनंती असेल। खेळाडू कक्ष त्या ठिकाणी आहे। नक्की चांगलं आयोजन या ठिकाणी शबाब क्रिकेट टीम जुईच्या माध्यमातून आपण सर्वांना बघायला मिळते। मित्रांनो, दुपारची ही जेवणाची वेळ आहे, तरी सुद्धा काही दर्दी रसिक या ठिकाणी आपल्याला बसलेले दिसत आहेत। काही हौशी रसिक असतात मित्रांनो, ज्यांना नक्कीच जेवणाची सुद्धा फिकीर नसते, पोटात आग होत असते तरी सुद्धा ते जेवायला घरी जात नसतात। क्रिकेट आपण सर्वांना वेळ लावून ठेवलाय। वेळ वेळ प्रसाद सुद्धा आपण बघतोय मित्रांनो, दुपारची वेळ झाली तरी कॅमेऱ्यावरची त्याची नजर मात्र तो इकडे तिकडे करत नाहीये। बॅट्समॅन नेम बॉलर नेम टेबल लँडची सुद्धा त्यांनी शूटिंग केली आपल्या कॅमेऱ्यामधून। सह्याद्रीचे उंच उंच रांगा मित्रांनो आपल्याला पाहायला मिळत आहेत मजगाव आणि कोणीतरी बोला या इथे. त्याच्या मधोमध आपल्याला मैदान दिसतोय। इथून मला असं वाटतं 40-50 किलोमीटरवरती महाबळेश्वर एक थंड हवेचा ठिकाण आहे मित्रांनो, ज्या ठिकाणी बरेचसे पर्यटक फिरायला येत सुद्धा असतात। बॉलर नेम क्या है? अरशद कैप्टन अर्षद. अरशद कप्तान है। हालांकि बल्लेबाजी में सफल नहीं रहे थे, लेकिन अब मैं मेरे जो जलवे है, मेरे अंदर क्या कलात्मक है गेंदबाजी, मेरे अंदर क्या प्रतिभा है, क्या स्किल है, क्या पोटेंशियल है, क्या क्षमता है, ये मैं दिखाने के लिए अब गेंदबाजी का भार अपने कांधे पर ले आया हूँ। देखना दोस्तों, 35 रनों का जीत का लक्ष्य होगा। पराग खोज जैसा एक बहुत ही मायानाज बल्लेबाज इस वक्त अरशद के सामने होगा। उसी तरह से साजिद पठान की कई यादगार पारी है, और यही वो बल्लेबाज है जिसने A1 निजामपुर के मैदान पर 3 गेंदों में 20 रन बनाए थे। वेरी गुड. साजिद पठान जिसका नाम है दोस्तों। एक वाइड गेंद फेंकी थी गेंदबाज ने, फिर उसके बाद स्ट्राइक रोटेट हुई थी और बची हुई 3 गेंदों पर 3 छक्कों की आवश्यकता थी। ऐसे वक्त में साजिद पठान ने 3 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। बॅट्स नेम सर? पराग खोत और साजिद पठान, तेच सांगतोय सुनंदन। पराग खोत. दुपारची वेळ आहे। साजिद पठाण ना? साजिद पठाण नॉन स्ट्राइक वरती उभा आहे, तर स्ट्राइक वरती आपल्याला मुरुडचा सुलतान, टेनिस बॉलचा सुलतान ज्याला बोलला जातो मित्रांनो, ज्याला संबोधला जातो, ज्याच्या नावावरती बरेचसे असे विक्रम आहेत मित्रांनो। 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार ठोकण्याचा सुद्धा त्यांनी विक्रम केलाय बऱ्याच वेळा। असा खेळाडू आज अर्शदच्या समोर पहिल्या चेंडूला सामोरं जात आहे। पहिला चेंडू उंच मारायचा होता, परंतु या ठिकाणी मात्र अपेक्षेची पूर्ती करणारा फटका बॅटवरती बसत नाही आहे। सुरुवात नक्कीच अर्शदने चांगले केली आहे। सुरुवात नक्कीच अर्शदकडून चांगली झालेली आहे। 35 धावांचा उद्दिष्ट असेल तरी शेवटच्या चेंडूपर्यंत नक्कीच सामना आम्हाला घेऊन जायचा आहे, हा एक निश्चय त्यांनी केलेला आहे। पुन्हा अकोटप्प्याचा चेंडू, सुरेख बॉल पाहायला मिळते अर्शदकडून। धाव न धोका, चेंडू निर्धाव। 2 चेंडू मित्रांनो निर्धाव काढलेले आहेत। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। देखिए पराग खोज जैसे बल्लेबाज को दोस्तों यहाँ पर जकड़ के रखा है अपनी अच्छी गेंदबाजी से अर्शद ने। यहाँ पर फटका फसा है, हवा में गेंद है, फटका फसलाय, चेंडू खाली होते, क्षेत्ररक्षक पकडला जातोय झेल। पराग खोज इथे मात्र संपतोय खेळ। 3 चेंडू मध्ये कोणती धाव न देता 1 विकेट या ठिकाणी मिळवले मित्रांनो। आणि विकेट पण कोण आहे तर पराग खोत। आपल्या जाळ्यामध्ये मोठा मासा अडकवलाय, फसवलाय
आणि इथे मात्र नक्कीच विजयाची एक आशा आता मात्र कुठेतरी स्वतः कप्तान हर्षद यांनी निर्माण केली आहे. ओमकार 35 धावांचा लक्ष्य असला तरी आम्ही दिलेला लक्ष्य आमच्या गोलंदाजीसाठी पुरेसा आहे असं हर्षद स्वतः सांगतोय आपल्या पहिल्या षटकामध्ये. पाहूया मित्रांनो, क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे. क्रिकेट वेळ आणि क्रिकेट कधी बदलेल सांगता येत नाही मित्रांनो, म्हणून नेहमीच आपल्याला तयारीत राहावं लागते. हा इथे मात्र चांगला फटका कव्हरच्या वरून चेंडू जातोय वन मान सीमा रेषा पार येतोय ओमकार साठी. उमर 11 चौकार. चौकाराने या ठिकाणी खाता उघडलाय आपला. ज्या गोलंदाजावरती मित्रांनो पराखोस सारख्या दिग्गज फलंदाजाला फलंदाजी करता आली नाही, त्याच गोलंदाजाच्या विरुद्ध आपण पाहतोय ओमकार गोसावी याच्यावरती जो विश्वास दाखवला होता कर्णधाराने, तो विश्वास तर पूर्णतः सार्थ ठरवताना आपल्याला दिसतोय. पुन्हा टप्प्याचा चेंडू, पुन्हा गॅप काढला, एक धाव निश्चित मिळेल. चांगला क्षेत्ररक्षण. दुसरी धाव घेण्याचा मात्र या ठिकाणी कॉल केला होता, परंतु त्याला माघारी परतवलाय साजिद पठाण याने. कारण आपल्याला आता कोणतीही चूक करायची नाहीये. हा सामना 5 षटकांचा आहे, याची जाणीव नक्कीच आपल्याला असायला हवे. 5 रन. वालवट पहिल्या राऊंड मधला शेवटचा राऊंड असेल. पहिल्या फेरीतील वालवटी विपक्ष वहूर हा षटकातील लास्ट बॉल आहे ना, आणि इथे मात्र चौकार येतोय. पहिला षटक संपलाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 9. और इस मैच का आंखों देखा सुनने के लिए दोस्तों हम चलते हैं ऑर्गेनाइजर कमेटी के मुखिया अर्थात हाफिज फहद भाई के पास. हेलो, बॉलर्स नेम प्लीज. अजय. अपने कोटे का पहला टीम की जानिब से दूसरा ओवर लेके आए हैं अजय. साजिद के लिए, ओमकार के लिए. बहुत अच्छी गेंद थी, उसे खेल दिया, लेकिन गेंद जा रही है बॉल लाइन की तरफ. बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर. जब तक के फील्ड होता 2 रन चुरा लिए. इस 2 रन से स्कोर में इजाफा. स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन. 35 रन बनवले. बहुत अच्छी गेंद करा रहे हैं. डॉट बॉल. पॉइंट की दिशा में एक अबू बकर नाम का छोटा सा नन्हा मुन्ना खिलाड़ी खेल रहा है. उसे इब्राहिम बुरूट की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया हुआ है. एक नन्हे मुन्ने खिलाड़ी यहां पर नजर आ रहे हैं. अबू बकर फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे. राइट हैंड ओवर विकेट. और पिच लाइन गेंद थी, उसको सही नसीहत नहीं दे सके, धकेल दिया. 1 रन लिया. दूसरे रन के लिए दौड़े. दूसरा रन भी मुकम्मल. 2 रन. टॉस के लिए आ जाओ वहूर. वहूर वद्दा वर्सेस वालवटी मोहम्मद 11. दोनों ही टीम के कप्तान से गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स में आके टॉस उड़ा लें. वहूर वद्दा वर्सेस
वालवटी मोहम्मद 11, प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आके टॉस उड़ा लें। फिर से एक बार बहुत अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट लेके जिस दिशा में खेला है वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, मिसफील्ड हुई, एक रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़े, दूसरा रन भी मुकम्मल। इस 2 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन, जबकि दूसरा ओवर जारी। ओवर खत्म। 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 17। 17। अपने कोटे का दूसरा टीम की जानिब से तीसरा ओवर लेके फिर से एक मरतबा अरशद राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करेंगे, लंबा चौड़ा रन अप, विकेटों को पार किया, गेंद की बहुत अच्छी गेंद, लंबा हिट लगाना चाहते थे। ओवर थ्रो के रूप में और बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर अरशद के, उतना ही अच्छा थ्रो भी किया था उन्होंने, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर नन्हे मुन्ने खिलाड़ी की, और उतना ही तेज थ्रो भी किया था उन्होंने। इस तरह 3 रन लिए यहां पर, इस 3 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन, 20 रन। टॉस ले ले अब्दुल जमाने साहब, फुल टॉस लाइन गेंद से लेग की जानिब खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, देखना क्या होता है या नहीं। नहीं, एक ही रन मिलेगा। 5 ओवर का मैच होगा जिसमें 1 ओवर पावर प्ले होगा, 4 गेंदबाजी होंगे। यहां पर टॉस होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा शॉट, लंबा 6, 6 रन के लिए स्कोर तेजी से उछलता कूदता हुआ। कैमरामैन थोड़ा यहां पर टॉस ले ले। 26 रन हो चुके हैं, 26। नेक्स्ट बॉल, अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद सीधे विकेट कीपर के पास, 1 रन मिला 22 के रूप में। यस कैमरामैन हियर, द टॉस, दिस इज द टॉस टाइम, द वहूर अगेंस्ट वालवटी, द वहूर कैप्टन इज निहाल चरफरी और साकिब है यहाँ वालवटी के कैप्टन। टॉस कौन मांगेगा? कैप्टन वालवटी इज कॉलिंग द टॉस, स्केल इज द कॉलिंग, और स्केल जीत गए टॉस। क्या लेंगे साकिब? बैटिंग लिया है, पॉजिटिव जाएंगे। वालवटी विन द टॉस एंड सिलेक्टेड टू बैट। यस अगेन फॉर द ऑफिसर। एक गेंद आना बाकी, लास्ट बॉल। राइट हम ओवर विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा शॉट, देखना बाउंड लाइन की तरफ गेंद जाती है, यहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग, एक ही रन लिया, 28 रन, 3 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 28। जीत के लिए अभी भी 7 रनों की जरूरत।
अगर गेंदबाज हैट्रिक लेते हैं तो 1000 रुपए का यहां पर इनाम है। बहुत ही अच्छा शॉट, गेंद जा रहा है बॉल लाइन की तरफ, 4 रन के लिए। बॉलर्स नेम प्लीज। जीत के लिए 2 रन की जरूरत है। स्कोर बराबर हो चुका है, अब 1 रन की जरूरत है मजगांव को ये मैच जीतने के लिए। कैच हो सकता है लेकिन नहीं, 4 रन के लिए गेंद। इस तरह ये मैच बहुत ही आसानी के साथ मजगांव ने जीत लिया। जीती हुई टीम का हम स्वागत करते हैं और हारी हुई टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने शबाब क्रिकेट टीम की इस टूर्नामेंट में शिरकत की और हमें शुक्रिया का मौका दिया, हमारे इस टूर्नामेंट को खूबसूरत बनाने में हमारा साथ दिया। अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे अब्दुल रब झमाने साहब, मेरे साथी कमेंटेटर, और इस मैच की अंपायरिंग करेंगे जिया पलौकर एंड फहद पलौकर।